बसंत। ओम ब्रीम आचार्य भगवान विद्यासागर महामंत्राय साक्षात विनात्मान उनकी चरण में जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामि ते। आइए सौधर्म इंद्र और सभी प्रमुख इंद्रों से निवेदन करूंगा, आए और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सौधर्म इंद्र और सभी अन्य इंद्र आइए। तो मैं कह रहा था कि जो इतने सुंदर सुंदर वस्त्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराय के आशीर्वाद से चल चरखा हर्थ करगा केंद्र जो चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में है, उन बहनों की ओर से निर्देशित यह हथकरघा जिसमें लगभग 1000 से अधिक आसपास की महिलाएं अपना जीवन यापन कर रही हैं, उन्हें रोजगार मिल रहा है। एक बार हम सभी पूज्य गुरुदेव के करकमलों में शास्त्र भेंट करते हुए, हाँ। जय जिनवाणी जग कल्याणी तारो मां, ये विनती है हम सबकी सुन लो मां, हम सबकी सुन लो मां। हमारे बीच में जगदलपुर से पधारे सभी लोग आ जाएं, श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जगदलपुर से सभी लोग, जो भी लोग पधारे यहाँ पर उपस्थित हैं, आ जाएं। अकलतरा से जो भी लोग पधारे, गढ़ा कोटा से जो भी भक्तगण पधारे हैं वो आ जाएं। रायपुर से जो भी पधारे हैं आ जाएं। राजिम, भाटापाड़ा, सिमगा, बिलासपुर, राजनांदगांव, अकलतरा से जो भी लोग पधारे आए, श्रीफल भेंट कर शीघ्रता करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार घोर लीजिएगा जी। अरे आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। मेरे गुरु की वाणी मेरे गुरु की वाणी पूजे ज्ञानी पूजे सम्यक ज्ञानी, मेरे गुरु की वाणी मेरे गुरु की वाणी की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हर अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधा, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सत, हे देव तक आगामी बसंत। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। ओम मंचासीन निर्यापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी, तपस्वी मुनि श्री चंद्रगुप्त सागर जी महाराज के चरणों में जला दिया रघुंदर पामती। चलिए शीघ्रता से सभी लोग गुरुदेव के प्रवचन की ओर चलते हैं। नमो अरिहंताणम, सब लोग नीचे आ जाएं। सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोई सब साहूणम। बोलो दिलदा नेवरा किसी शांतिनाथ भगवान गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, बुझ निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सदा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, दीक्षा कल्याणक महामहोत्सव की, पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण श्री प्रसाद सागर जी मुनिराज की, पूज्य गुरुदेव चंद्र प्रसाद जी मुनिराज की। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। धरती पर सोता हूँ, आसमान को ओढ़ता हूँ। आज दीक्षा कल्याणक का प्रातः बेला है, तो धरती पर सोता हूँ, आसमान को ओढ़ता हूँ। धरती की माटी से, इस देह की माटी से अमृत को निचोड़ता हूँ। धरती पर सोता हूँ, आसमान को ओढ़ता हूँ, देह की माटी से अमृत को निचोड़ता हूँ। दुनिया की दौलत से कीमती है ये फकीरी, दुनिया की दौलत से कीमती है ये फकीरी। इसलिए
वैभव से नहीं वैराग्य से नाता जोड़ता हूं, वैराग्य से नाता जोड़ता हूं। आज दीक्षा कल्याणक की प्रातः विलय आपके सामने है, आप सब देखेंगे। आपने कल देखा कि कल दोपहर को भगवान का जन्म अभिषेक हुआ पांडुक शिला पर जाकर के सभी इंद्राणी बड़े उत्साह से वहां पर पहुंच गए। और वह बालक राजकुमार आदिनाथ आदि कुमार अब अपनी राजसभा संभालेंगे। समय चल रहा है, तीसरा काल समाप्त होने को हो रहा था और उस समय भोग भूमि चल रही थी। सबको कर्म की सामग्री मिल जाती, सब व्यवस्थित था, कहीं कोई अवस्था नहीं थी। बस पति पत्नी रहते थे और पूरे कार्यक्रम चलता रहता था। लेकिन धीरे धीरे कल्प वृक्ष का समाप्त होना प्रारंभ हो गया और इस तरह से कल्प समाप्त होते गए और इस ढंग से एक एक कुलकर की उत्पत्ति होती गई। 14वें नंबर के कुलकर कौन थे? नाभिराय महाराज। कौन से महाराज जी थे? नाभिराय, जो भगवान के पिता श्री आदित्य के। एक प्रश्न आया, आपको बता दे रहे, उनका नाभिराय क्यों नाम पड़ा, उसमें आप विचार कर लेना। किसी ने पूछा सर्जरी, सुनना ध्यान से जितने पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, सर्जरी सबसे पहले कहां पर हुई, किसने सर्जरी का आविष्कार किया? ऑपरेशन बोलते ना, शल्य क्रिया शल्य चिकित्सा, सभी अपना अपना बोलते हैं कि आयुर्वेद में इनने कहा, सुश्रुत ने कहा, या भाव उन्होंने कहा, चरक ने कहा, इन सब ने कहा। विचार कर लेना, नई बात बता रहा हूं आपके लिए। यदि सर्जरी ऑपरेशन की सबसे पहली शिक्षा किसी ने दी है तो वो जैन दर्शन के अनुसार 14वें कुलकर नाभिराय महाराज ने दी है। कैसे? आपने ताली तो बजा दी, उसके बाद को समझो आप कि उस समय पहले युगलिया जन्म लेते थे और उस हिसाब से क्या होता था कि कोई युगलिया जन्म लेते थे बच्चे, माता पिता का अवसान हो जाता था। जब बच्चे उत्पन्न हुए और उन माता अवसान नहीं हुआ तो उन क्या था, उनके साथ में एक नाल जुड़ी रहती थी, जिसको नल बोलते हैं ना, बुंदेलखंड में बोलते हैं नड़ा। कई लोग बाबा के साथ जाते हैं, कहते हैं ना, क्या वहां क्यों जा रहे हैं, कहते वहां नड़ा गड़ा है क्या, वहां ऐसा कहावत है। तो वो नाल जुड़ी रहती थी, तो लोग आश्चर्य पड़े कि क्या है, कैसा है, कौन बताएगा। तब नाभिराय महाराज ने उनको सलाह दी, बताया, उपदेश दिया। अंतिम कुलकर ने सबसे पहले ऑपरेशन करना सिखाया। किसे सिखाया है? तो नाभिराय प्रथम चिकित्सक हैं इस भारत धरती के, इस भारत भूमि के, भारत क्षेत्र के हैं। उन्होंने बताया कि इस नाल को आप इस ढंग से अलग कर दीजिए ताकि माँ का संबंध और बेटे का संबंध उससे नाल से अलग हो जाएगा। तो प्रथम यदि कोई चिकित्सक के रूप में ऑपरेशन वाले कोई हैं तो वो हैं नाभिराय। उन्होंने नाभि को अलग करने की प्रक्रिया बताई, इसलिए उनका नाम नाभिराय पड़ा। जो पहले पंचकर्णाणक हो चुके हैं छत्तीसगढ़ की धरती पर, वो पुराने नाभिराय भूतपूर्व यहाँ सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। तो एक व्यवस्था दी है। तो उस समय ऐसा 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। समझ इस बात के लिए थोड़ी व्यवस्था देखो, काल कितना बड़ा होता है, कैसा होता है। हमने उम्र तो 75, 80, 50, आज के समय में तो वर्तमान औसत आयु 50-55 साल है ना महाराज जी। हाँ, 50-55 साल ही औसत आयु है। हम इतने में सोचते हम क्या क्या कर लेंगे। सोचो पूरा कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कितना होता है? 20 इतना एक कल्पकाल होता है, यानी 20 करोड़ गुण 1 करोड़ गुण सागर। सागर कितना है? एक बूंद 100 साल में आप निकालो पानी का। ऐसे जितने भी वर्तमान में प्रशांत सागर, हिंद महासागर और जो 5 महासागर है ना, इनका पानी इकट्ठा कर लो और एक एक बूंद 100 साल में निकालो। जितने सालों में खाली हो जाए समझना, वो भी हम बहुत सूक्ष्म बता रहे हैं, स्थूल बता रहे हैं, तब एक सागर कहलाता है। इतने और इतने गुणित 20 और इतने गुणित करोड़ और 1 करोड़, ऐसा 4 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल होता है, जिसको बोलते हैं प्रथम काल, सुषमा सुषमा। दूसरा काल होता है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। तीसरा काल होता है 2 कोड़ा कोड़ी का।
और चौथा काल 42 कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, 5वां 21,000 और 6वां 21,000 का। 3 काल समाप्त हो गए। अभी चौथा काल आने वाला है। तो उस समय 14वें कुल कर तो नाभि राय हो गई और 15वें कुल के रूप में फिर आदिनाथ महाराज हुए, जिनका आप राजस्व देखेंगे। और उस समय आप देखेंगे कि 4000 साथ में उनके साथ में राजा थे, उन्हें दीक्षा लेनी थी। किसी को ज्ञान भी नहीं था कैसे दीक्षा ली जाती, क्या किया जाता है, क्योंकि भगवान तो स्वयंभू कहलाते हैं। विहाय सागर परिवास सासम बधू विवेवाम वसुधाम सतुम सतीम मुमुक्षरिक्षा कुलधि राजभवान प्रभु प्रवर्जाज सहस्र नृतः। प्रवज्जा दीक्षा कर ली महाराज ने। क्यों ग्रहण कर ली, किस पर ग्रहण कर ली? पहले उन्होंने अपने सभी उसको छोड़ दिया। मुमुक्ष ने क्या होता है, त्यागने का अर्थ में आती है। ऐसे सागर पर्यंत तक जो उनका साम्राज्य फैला था, धीरण चरण सम त्यागी, एक कहावत आती है, आपने पंक्तियां पढ़ी होंगी। ऐसा त्याग कर दिया क्योंकि अंदर की संवेदना, अंदर का वैराग्य ऐसा हो गया। क्योंकि राग तो हमेशा होता रहा, देखते रहे। इस काल तक कितना काल निकल गया उनका, 83 लाख पूर्व कुल आयु थी, 84 लाख पूर्व आयु थी, उसमें 83 लाख पूर्व तो यही निकल गया। जो आप देखेंगे किस ढंग से निकला उनका, षटकर्म की वो व्यवस्था बताएंगे, 80 मसी कृषि शिल्प वाणिज्य, इस ढंग से। हाँ, तो 80 की सबसे उन्होंने बताएंगे दोपहर में कि 80 की कैसे उन्होंने शिक्षा दी। क्योंकि सबसे पहले रक्षा करना आवश्यक होता है। 80 तलवार कहलाती है, तलवार और ढाल दोनों का जोड़ा रहता है। भारत की विशेषता रही, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत ने कभी भी चला करके किसी देश पर, अपने पड़ोसी देश पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन किसी ने आक्रमण किया है तो अपनी सुरक्षा करते हुए उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है। आप देख लीजिए, उनको जीतने के बाद भी उनको छोड़ दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की आपने घटना देखी होगी, मोहम्मद गोरी को 70 बार हरा दिया, तब भी उसका आवाज क्षमा क्षमा क्षमा। क्योंकि क्षमा ये हमारे स्वभाव कहलाता है, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। क्षमा भाव धारण करते हुए जब मुनि महाराज दीक्षा लेते हैं तो सभी जीवों को कहते हैं खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मित्र में सब भूदेशु भैरव मध्यम न किरणवी। इस क्षमा धर्म को पालन करते हैं क्योंकि हमेशा क्षमा मांगना है, ये आत्मा का स्वभाव है। आगे बढ़ना है हम सबको तो क्षमा को धारण करना होगा। क्षमा को अंगीकार करने के लिए उत्तम क्षमा 10 धर्म होते कि नहीं होते हैं, उन सबको उन्होंने अंगीकार किया। पहले पूरे राज्य की व्यवस्था की, पहले व्यवस्था जरूरी है तो पहले अपनी सुरक्षा जरूरी है, इसलिए 80 का उपदेश दिया, फिर मसीह का उपदेश दिया। मसीह मतलब क्या होता है, लिखा पढ़ी नहीं, ये आदान प्रदान जो होता ना, विनिमय जो होता, व्यवहार कुशलता, इसको कहते हैं मसीह। यानी कहलाता है कि अब बच्चे बड़े हो गए, रिश्ता निभाना, कैसे व्यवहार निभाएं, कैसे रिश्ता बनाएं, कौन मामा बनेगा, कौन फूफा बनेगा, कौन नानी बनेगी, रिश्ते पालने जाते हैं ना, ये मसीह के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर उसके बाद कृषि होती है, कृषि का उपदेश दिया, सब आप देखेंगे दोपहर करके लिए उन्होंने उपदेश देना चालू कर दिया। उन्होंने छोड़ा क्यों, इस पूरे पृथ्वी को छोड़ा क्यों, ये विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संजन सो अनुरागे। संयम को क्यों अंगीकार किया। अब एक शिष्य था और गुरु महाराज जी थे। अब गुरु महाराज जी की सेवा में हमेशा शिष्य लगा रहता था, सेवा करता रहता था। वो सोचता था, उसने प्रश्न किया अपने गुरु महाराज जी से, भगवान आप हमेशा आत्मा की बात करते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा को धारण करने की बात करते हैं, जो आत्मा है उसको आगे बढ़ाना है, उसको और शुद्ध परमात्मा बनाना है, इसकी बात करते रहते हैं आप प्रभु। तो ये आत्मा दिखती है नहीं है, हम कैसे माने, कैसे विश्वास करें, कैसी आत्मा है, आपको दिखती है किसी को? महाराज जी हम आत्मा चर्चा करते हैं, आत्म ध्यान में लीन है, चर्चा सुनने में आती रहती है, वो आत्मा है कहाँ, कैसे है? तो गुरु महाराज जी थे, और गुरु वही होता है जो शिष्य की शंका का समाधान कर देता है।
कल किसी ने प्रश्न पूछा था हमसे आकर के कि ऐरावत हाथी जन्म कारण समय आता है, तो ऐसा क्या ऐरावत हाथी केवल ज्ञान के समय भी आता, समझण में आता है? तो हमने गुरु महाराज से सुबह प्रश्न किया, आचार्य से प्रश्न किया कि एक समाधान शंका के लिए आए आप बताइए। तो आचार्य खूब अच्छा उसके लिए समाधान दिया कि वहां कोई हाथी तो होते नहीं है, तेंस तो होते नहीं है, आभयोग जाति के जो जीव होते हैं वही पशु तेंस बन जाते हैं, और जैसे ऊपर का आदेश होता है वैसे वहां पर हो जाते हैं। अब चूंकि समोषण में व्यवस्था तो तिरंचों की व्यवस्था है, वो भी इस कर्मभूमि तिरंचों की व्यवस्था है। तो ऐरावत हाथी जो आभयोग जाति है ना, वो विमान कहलाते हैं, अपने अपने विमान से आते हैं। और उस समय स्वधा में सोचता है कि मैं इन लोग के नाथ के पास जा रहा हूँ, तो उन्होंने अपने उस आभयोग जाति की देव को बोला, तो मैं ऐरावत हाथी ऐसा बन जाओ, तुम्हारी 32 सूंड होना चाहिए, 4 दंत होना चाहिए, एक दंत में 32,000 अप्सराएं, नृत्य, ये सब विक्रिया से होता रहता है, ये विक्रिया की प्रक्रिया होती है। तो ऐसा कोई पंडित में से जब यहाँ पर आता है जन्म कल्याणक में तभी ऐसा होता है, केवल ज्ञान कल्याणक में तो सभी देव। और ये भी अच्छा से बताया कि वहां देखो जब 12 सवाएं कल लगेंगी ना, तो सबकी अलग अलग व्यवस्था भी होगी। कल्पवासी देव अलग रहेंगे, कल्पवासी देवियां अलग रहेंगी, ज्योतिष देव अलग रहेंगे, ज्योतिष देवियां अलग रहेंगी, भवनवासी देव अलग रहेंगे, भवनवासी की जो देवियां अलग रहेंगी, और से व्यंतर देव के अलग कोठा होगा, व्यंतर देवी की अलग कोठा होगा। मतलब वहाँ पर सह शिक्षा वाली बात ही नहीं है, को एजुकेशन वाली बात ही नहीं है, सबकी अलग अलग व्यवस्था है। जबकि देवों की वासनाएं भी नहीं होती हैं, स्वयं अपनी स्वयं की अपनी अपनी देवी होती है, कोई चेंज नहीं कुछ उनकी ऐसी बात होती है, तब भी वहाँ उस समय समोषण में ऐसी व्यवस्था है, अलग अलग व्यवस्था है। इसलिए यहाँ पर भी जो शिक्षा आदि होती है, बैठने की व्यवस्था भी अलग अलग होना ही चाहिए, तभी उस संयम का पालन होता है, अनुशासन का पालन होता है। तो शिष्य ने कहा कि हमको आत्मा समझ में नहीं आ रही है। गुरु महाराज ने बता दिया कि देखो भाई ऐसा करो, एक बाल्टी में पानी लेकर के आ जाओ। बाल्टी में पानी लेकर के आ जाता है। अब 1 किलो मिश्री लेकर के आ जाइए, मिश्री लेकर के भाई आ जाता है, मिश्री को उसमें डाल दीजिए, उस पानी में उसने मिश्री को घोल दिया। अब मिश्री कहाँ चली गई? पानी में घुल गई पूरी। अब उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा शिष्य से कि हे बस इस पानी को ऊपर से चीख कर बताओ। उन्होंने उसे चीख कर, उसमें मीठापन आया। अच्छा, फिर आधा पानी उन्होंने दूसरी बाल्टी में अलग कर दिया, शेष पानी बचा, बीच का पानी बचा, उसको भी चीखो, उसको भी स्वाद बताओ कैसा उसका स्वाद है। तब भी मीठापन आया उसमें, और पूरा पानी अलग कर दिया। नीचे तलहटी में नीचे जो स्थान पे था ना, उसमें थोड़ा पानी था, उसको टेस्ट करके बताओ, स्वाद लेके बताओ कैसा है। वह भी मीठा था। इसमें कुछ दिख रहा क्या? मिश्री दिख रही क्या? नहीं दिख रही है। फिर मीठापन कैसे आ गया? ये तो बताना हमको चाहते हैं। इस शरीर में असंख्यात प्रदेशी कहलाता है। इस शरीर जो है इसमें इस तरह से एक एक प्रदेश में आत्मा के एक एक प्रदेश स्थित हैं, जिस प्रकार से उस पानी के एक एक कण में मिश्री का एक एक मीठापन उसमें है। और जब उस पानी को गर्म करेंगे पानी उड़ जाएगा, फिर मिश्री आ जाएगी। जैसे आप लोग चाशनी बनाते हैं ना, तो अपने आप पानी उड़ जाता है, फिर बूरा बन जाता है। इस तरह से तप के द्वारा, इस तपस्या के लिए ही तो यहाँ पर किया गया है। दीक्षा लेंगे भगवान, क्योंकि बिना तप के तो कुछ कार्य भी होता नहीं है। इसलिए हमको समझना चाहिए कि दीक्षा कल्याण क्यों मनाया जाता है। इस तरह से भगवान ने सब सिस्टम में उपदेश दिया, चारों पुरुषार्थ किए। कौन कौन से पुरुषार्थ किए? चारों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सब संत में मोक्ष इसलिए रखा गया है। तो अब काम क्यों रखा, अर्थ क्यों रखा, धर्म पहले क्यों रखा? उसका कारण भी है कि धर्म के अनुरूप ही आप अर्थ का उपार्जन कीजिए। जैसा धर्म है उस हिसाब से आप तो वो, और उसी प्रकार से धर्म के अनुरूप ही वहाँ पर आप अपना दूसरा पुरुषार्थ कीजिए। उस बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम को धारण करके मोक्ष पुरुषार्थ कीजिए। एक क्रम से उसका सिस्टम ही बताया गया है, उसका कारण भी यही है। इसलिए उसको समझना होगा, क्योंकि समय हो रहा है और दोपहर में आपको सभी बातें महाराज श्री के मुख से सुनने मिलेंगी, शेष बातें। हाँ,
तो दीक्षा कल्याणक का आप महत्व समझें कि किस प्रकार से होता क्या होता है। इसलिए पूरा व्यवस्थित कार्यक्रम चलता रहता है। ऐसे 83 लाख उन्होंने आयु पूर्ण भूल ली। अब 1 लाख पूर्व उनकी शेष आयु बची थी। उस समय 14 में इंद्र व्यवस्था करेगा, निराला का नृत्य होगा, वैराग्य होगा, बार चिंतन होगा, लोकांत देव आएंगे, वो अनुमोदना करेंगे। और किस समय देव नहीं आते हैं, सिर्फ उस समय आएंगे। ब्रह्मर्षि कहलाते हैं, एक भवतारी कहलाते हैं, इसलिए वो अनुमोदना करने के लिए आते हैं। इसलिए हमेशा हम सबको अनुमोदना करते रहना चाहिए। यहाँ आप लोग आए हैं, तुलदा नेवरा में आए हैं, किस भावना से आए हैं, तीसरा देखने के लिए आए हैं। भावना भी भाते रहो कि भगवान जैसे आपके मन में ऐसा बैराग उपजा है, ऐसा मेरे मन में बैराग उपज जाए। इस सनत कुमार सभा में कैसे हैं, बहुत सुंदर सब हैं जो परीक्षा करने के लिए आ गए। वो उस समय अपने अखाड़े में डंडे में कसरत कर रहे थे। उन्होंने देखा हाँ बहुत ही वास्तव में अलग रूप लावण्य है, ऐसा सुंदर हमने व्यक्ति देखा ही नहीं। बहुत तारीफ की, धन्य आपका तो सौंदर्य है, अद्भुत है। उस समय वह क्या कहते हैं सनत कुमार चक्रवर्ती, अभी यहाँ पर क्या देखा है आपने हमको, राज दरबार में आना, रात वहाँ जहाँ पर पूरे सभासद बैठे होंगे, हम अपने पूरे श्रृंगार करके बैठेंगे, हार मुकुट लगा करके पूरे अस्त्र वस्त्र पहन के बैठेंगे, तब मेरा श्रृंगार देखना, मेरा श्रृंगार कैसा क्या होता है। ठीक है देख लेंगे। जब दरबार में वो बैठे, उद्भुत देव जो आए थे, रूप बदल कर आए थे, उन्होंने देखा अरे अब वो शाइनिंग नहीं है, अब वो आपकी वो जो विशेषता थी, जो सौंदर्य अब नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे कह सकते हो, ऐसा ही है, मुझे विश्वास नहीं होता है। विश्वास कर लीजिए। कैसे कर लूं? आप एक थाली मंगा लीजिए, जो कटोरा उसमें पानी रहे, उसमें थूक करके देख लीजिए। अच्छा ठीक है। और उन्होंने अपना उस 1 करोड़ पानी में थूक जैसे उसमें किया, तो बहुत से कीड़े बिलबिलाने लग रहे थे, शरीर में रोग हो गया था। अभी कुछ क्षण पहले उनका इतना सौंदर्य था कि उस रूप की सुंदरता कहीं भी नहीं कर सकते थे। संसार में 2 व्यक्ति सबसे सुंदर होते हैं, उनका शरीर, एक तीर्थंकर भगवान का शरीर सबसे सुंदर होता है, और एक कामदेव का, ऐसे महाराज जी ना, कामदेव का भी सबसे सुंदर होता है। दोनों की सुंदरता इक्वल है, ना कोई एक कम है ना कोई ज्यादा है, एक समान है। फिर अंतर क्या है? अंतर यही है कि कामदेव की जो सुंदरता होती है वो राग को बढ़ाने वाली होती है, और जो तीर्थंकर भगवान की सही सुंदरता होती है वो वीतराग विज्ञान वैराग को बढ़ाने वाली होती है। ये दोनों में अंतर होता है। और वहां पर जब है उन्होंने देख लिया कि अब तो इस शरीर तो नश्वर होने वाला, कीड़े पड़ गए, उस समय वो वैराग्य धारण कर लेते हैं, घर से निकल जाते हैं। इस शरीर की शोभा तो तभी है जब इसके द्वारा धर्म किया जावे, ऐसे मूल गुणों को अंगीकार किया जावे। इसलिए धरती पर सोता हूँ, आसमान को ओढ़ता हूँ, देह की माटी से अमृत को निचोड़ता हूँ, दुनिया की दौलत से कीमती है ये फकीरी, इसलिए वैभव से नहीं वैराग्य से नाता जोड़ता हूँ। ये वैराग का प्रसंग है, दीक्षा कल्याणक है, जो कि हम सब सामने आने वाला है। आप दोपहर को देखेंगे आचार्य के कमलों से ऐसा कार्यक्रम संपन्न होगा। ऐसी मंगला भावना भाते रहिए। बोले अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने तम वंदे मानस्य ममास्तु।